आई एम अ फूडी। घर का हो, रेस्टोरेंट का हो, स्ट्रीट का हो, मुझे नहीं लगता मैं कभी कुछ छोड़ता हूँ। 5-7 दिन फील्ड में रह के जब भी घर जाता हूँ, टू रिलीव माई सेल्फ आई गेट इन टू द किचन। और कई अलग अलग मैं कहता हूँ डिशेज हैं जिनके ऊपर हाथ चलाया है, कामयाब रहा हूँ। अभी तो 10 साल छोड़िए, आप 60 दिन उठाइए ना। अगले 60 दिन को हम कैसे देखेंगे वो निर्भर करेगा कि अगले 5 साल कैसे जाएंगे। ये 400 पार की बातें तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुई थी, मगर क्या वो अचीव कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। तो आज भी ये देखना कि क्या ये अचीव होगा और क्या ऑपोजिशन इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा 10 साल एक ही ऑपोजिशन रहेगा। नहीं, इलेक्ट्रॉल मन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉल वोट देंगे और इलेक्ट्रॉल के वोट से ही देश का भविष्य अगले 5 साल के लिए तैयार होगा। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बारे में सुना तो सबने है। उनको राजनीतिक गलियारों में प्रचार प्रसार करते हुए भी देखा है। राजनीति की शुरुआत दुष्यंत चौटाला ने कब की, किस तरह से आईएनएलडी में वो मौजूद रहे और आईएनएलडी के बाद उन्होंने जेजेपी अपनी पार्टी कैसे बनाई, राजनीतिक संघर्ष भी सबने देखा है। लेकिन दुष्यंत चौटाला निजी जिंदगी में कैसे हैं, उनकी निजी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव रहे, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसे रहा, उनकी अर्धांगिनी ने कितनी उनकी मदद की, ये सब सवाल जवाब जानने के लिए हम आज दुष्यंत चौटाला के साथ बहुत ही कैंडिड वार्तालाप में मौजूद हैं। दुष्यंत जी, सबसे पहला सवाल, चूँकि आप खाने की टेबल पे ही मौजूद हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, सबसे इन तीनों में से सबसे बेहतर टेस्ट क्या है? देखो, जिस बेल्ट में हम लोग रहते हैं, राजस्थान के टचिंग की बेल्ट है, हिसार सिरसा की, इसमें स्पाइस हमेशा एक पार्ट ऑफ एपेटाइट है। और क्योंकि इस एरिया के अंदर अकाल भी पुराने टाइम पे पड़े हैं, तो लोगों को तीखा खाने की आदत भी है। मगर हाँ, चटपटा जो फ्लेवर है, क्योंकि यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस जिस तरीके से लोगों की मूवमेंट हुई, तो पंजाबी कम्युनिटी के आने के बाद बहुत ज़्यादा चटपटी स्वादिष्ट का भी ऐड ऑन हुआ है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली के लाइफस्टाइल के अंदर, हमने जो बचपन से देखा है। सुबह का रूटीन कैसा रहता है? सुबह नींद से उठते ही योगा करना पसंद करते हैं, जिम करना पसंद करते हैं, या फिर मेडिटेशन करना पसंद करते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती? देखिए, जहाँ बात है, अभी तो मैं 35 का हूँ और उसके अंदर आज के दिन जिम एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। और इस दौर के अंदर टाइम मिल जाए और पॉलिटिकल लाइफ के अंदर टाइम मिल जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेली का रूटीन यही है, 7:30-8 बजे उठकर 1-1.5 घंटा वर्कआउट किया और वर्कआउट कर जिस दिन सब शाम को समय मिलता है उस दिन बैडमिंटन भी खेल लिया जाता है। खाते भी रहिए, खाते खाते ही बात करते रहेंगे, क्योंकि किसान परिवार से आप आते हैं। देवीलाल चौटाला ने बहुत काम किया है किसानों के लिए। राजनीति आपने बचपन से अपने परिवार में ही देखी है, वो स्ट्रगल भी देखा है। पहली चॉइस थी पॉलिटिक्स या फिर कुछ और भी करने का सोचा था, क्योंकि आप विदेश भी जा चुके हैं? कोई और करियर ऐसे आपको ज़्यादा भाया कि नहीं, मैं एज अ करियर किसी और चीज़ को चूज सकता? शायद मेरे पिक एंड चूज बचपन के करियर्स में से एक ऑप्शन भी नहीं था। मेरा एक सपना था कि कभी आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करूं। जैसे जैसे बड़े हुए, वो आर्म्ड फोर्सेस से दूसरी फील्ड्स की ओर डाइवर्ट हुआ। कॉमर्स में मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने बीएससी बिजनेस मैनेजमेंट करी, मार्केटिंग और मैनेजमेंट के अंदर। अमेरिका से वापस आया तो एक दौर ऐसा था जब था कि मैं वापस लंदन चला जाऊं और अपनी मास्टर्स ग्लोबल मैनेजमेंट में करके आऊं, कोई व्यवसाय शुरू करूं। पर उसके बाद वो एक ऐसा टर्न अराउंड आने के बाद बिल्कुल बदलाव लाइफ के अंदर आया। वो सारी पढ़ाई वगैरह जो करी थी उससे अलग होकर और फिर पॉलिटिक्स में 2013 में उतरना पड़ा, जब पिताजी को जेल हुई, दादाजी को जेल हुई। मगर उस दौर के बाद भी अलग अलग तरीके से जितनी हम इन्वॉल्वमेंट कर पाए हैं, वो इन्वॉल्वमेंट हमने रखी है उन फील्ड्स के अंदर भी। मगर प्राथमिकता आज के दिन जो है वो पॉलिटिक्स है। अमूमन हम देखते हैं जितने भी पॉलिटिशियन हैं, कहीं ना कहीं पीछे से उनकी बेटर हाफ है, उनके बच्चे हैं, उनको पॉलिटिक्स में हेल्प करते रहते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते रहते हैं। आपका निजी जीवन कभी कैमरे के सामने बहुत मुखर होकर के नहीं आया। क्या लगता है इसकी वजह, मतलब आपकी बेटर हाफ को खुद ही इंटरेस्ट नहीं था या फिर आपने खुद ही उनको पॉलिटिक्स से दूर रखा? मेरे लाइफ के अंदर मेरी बेटर हाफ जो है वो पॉलिटिक्स में आने के 5 साल बाद आई और उस दौरान मुझे नहीं लगा कि ऐसी परिस्थिति थी कि वो भी कैंपेन में आए। मेरी मदर ने
बहुत अच्छे तरीके से हमें मोटिवेट करते हुए महिला विंग को संभालने का काम किया। वो पॉलिटिक्स में क्योंकि स्वयं आ चुकी थी, मगर आज भी चाहे हम किसी परिस्थिति में कहीं भी चुनाव प्रचार में हो, चाहे राजस्थान में थे चाहे आज हो, शी हैज़ बीन अ बैकबोन। मैं मानता हूँ कि डिस्पाइट मेरे भी 2 महीने की बेटी है, फिर भी उसकी चिंता रहती है कि किस तरीके से जो भी सपोर्ट वो दे पाए बच्चे को संभालते हुए देती रहती है। मूवीज इंडियन ज़्यादा पसंद है या फिर अभी भी हॉलीवुड इज द फर्स्ट चॉइस, या फिर हरियाणवी? इंडियन प्रायोरिटी, और जब बिल्कुल आपके पास समय हो तो 2 मूवीज़ ज़रूर देखिए, पंजाबी और हरियाणवी सिनेमा। नॉर्थ का कल्चर आपको झलकेगा, किस तरीके से हमारे अपकमिंग आर्टिस्ट दिन रात एक कर हमारे कल्चर को बढ़ा रहे हैं। आई थिंक दिस विल हेल्प अस ऑल्सो टू कीप आवर कल्चर अलाइव। स्ट्रीट फूड या घर का खाना? आई एम अ फूडी, घर का हो, रेस्टोरेंट का हो, स्ट्रीट का हो, मुझे नहीं लगता मैं कभी कुछ छोड़ता हूँ। कोई ऐसी 2 डेस्टिनेशन जो आपकी फेवरेट है अब्रॉड में और इंडिया में, जो आपको जब भी फ्री टाइम मिलेगा या जब पॉलिटिक्स से संन्यास लेंगे तब वहाँ जाके सेटल होना चाहेंगे? पॉलिटिक्स से संन्यास तो शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं लेता, जनता दिला देती है, मगर डेस्टिनेशन सेटल डाउन होने के लिए मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन कभी सोची नहीं है, बट यस आई हैव, कह दो नसीब वाला हूँ जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है कि 35 साल में 58 देश घूमे हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर चीज़ें देखी है जो शायद इंडिया को समय पर अडॉप्ट करनी चाहिए। और उन चीज़ों को देखते हुए वी हैव सीन प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ लाइक स्विट्ज़रलैंड है जिसने अपने आप में एक ग्लोबल अपनी मोहर बनाई है, न्यूजीलैंड है जिसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कल्चर है, 5-4 साल अमेरिका पढ़ा उसका अपना कल्चर है, पेरू इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इक्वाडोर इज़ इवन मोर ब्यूटीफुल, अनटच्ड। तो ऐसे ऐसे देश हैं जिनको हमें घूम फिर के देखना चाहिए। हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान के अंदर आप, मेरे को तो सौभाग्य है कि सनार पढ़ने का मौका मिला, और पहाड़ियाँ चाहे वो कसौली की हो, चाहे वो आगे मुन्नार और किन्नौर के ऊपर के वादियाँ हो, चिंदी एक छोटा सा गांव है, जाके देख के आइए, मेरे को लगता है उससे ब्यूटीफुल कुछ है ही नहीं। फिर आप मसूरी, दार्जिलिंग और इस इलाके में चले जाइए। इवन जब मेरे को नीचे साउथ केरला में जाने का मौका मिला तो केरला अपने आप में एक ब्यूटी है, और केरला को जितना घूम के देखोगे उतना ही मुझे लगता है कि केरला की सुंदरता का पता चलेगा। कभी अपनी वाइफ के लिए आपने कुछ कुक किया है? क्योंकि आप तो खाना बनाने की बहुत शौकीन है, सिर्फ खाने के नहीं, हमने सुना है बहुत अच्छी डिशेज है जो आप बना सकते हैं। मेरी आदत है 5-7 दिन फील्ड में रह के जब भी घर जाता हूँ, टू रिलीव माई सेल्फ आई विल गेट इनटू द किचन, और कई अलग अलग मैं कहता हूँ डिशेज हैं जिनके ऊपर हाथ चलाया है, कामयाब रहा हूँ। कोई फेवरेट डिश, कोई एक? आज के दिन तो आप तो शायद कभी मौका नहीं मिला होगा, हमारे दाल की बढ़िया बनती है और राजस्थान के अंदर लोग उसको स्टोर करके रखते हैं। मैं मानता हूँ बड़ी एक ऐसी सब्जी है जो हर एक के हाथ में ना बन सकती, ना वो फ्लेवर आ सकता। बड़ी एक मेरी फेवरेट है। अभी आप देख रहे हैं दावड़ जी की हमारी वाइफ ने, मेरी आंटी ने बनाई है अरबी की, तो अरबी एक ऐसी चीज़ है, तो अरबी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। करेले बड़े अच्छे लगते हैं, करेले के तो गुण भी बहुत है। करेला कड़वा भी होता है, दुष्यंत चौटाला कड़वे तो नहीं है? मुझे नहीं लगता वो कड़वाहट कभी आपने मेरे मुंह से सुनी होगी। और मेरा एक मानना है कि कड़वी चीज़ खाओगे तभी मीठा बोलोगे, तो लाइफ में उसको लेके चलना चाहिए। महात्मा गांधी या वीर सावरकर, कौन सा ऐसा फ्रीडम फाइटर है जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल। उस वक्त के, उस सब में भी चौधरी देवीलाल जी का इतिहास आप पढ़ोगे तो भगत सिंह की शनाख्त परेड में 15 साल के युवा के तौर पे उनने अपने आप को खड़ा करने का काम किया था। और तो सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर कोई माने तो मंगल पांडे है, जिसने इस देश के अंदर पहली अगर मशाल जलाई थी फ्रीडम की तो उस व्यक्ति ने जलाई थी। राव तुलाराम जी हैं जिनने अंग्रेजी हुकूमत को हरियाणा में घुसने में सबसे पहले रोका था, इवन मंगल पांडे से पहले रोका था। जवाहरलाल नेहरू की कोई बुक है जो आपको इंस्पायर करती है या आपने पढ़ी हो, या आपको लगता है कि नहीं आने वाले दिनों में छात्रों को, पॉलिटिक्स के छात्रों को पढ़नी चाहिए?
मुझे लगता है जितना हिस्टोरिकल लोगों के बारे में पढ़ो उससे ज़्यादा ज़रूरी है इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ो। और हमारे देश की आज़ादी एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके अंदर बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में हमें सीखना चाहिए। और जितना उनके बारे में हम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं हमें उतना ही लाभ मिलेगा आने वाले भविष्य के। हरियाणा के आपके नेता, घर के नेता दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं। दुष्यंत जी, हम बहुत सी चर्चाएं कर रहे थे आपके निजी जिंदगी के बारे में। कोई ऐसा लाइफ लेसन जो आपको मिला हो अपने दादा से जो आपको आज तक याद है? चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक चीज़ कहा करते थे, मैं 7th में था जब उनका निधन हुआ, और उन्हें हमेशा जब भी मैं मिला पूछते थे कौन सी क्लास में हो गया, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उनने अपने जीवन में ये महसूस किया था कि उस समय के अंदर एजुकेशन का वो लेवल ना होना कहीं ना कहीं एक कदम पीछे उनको रखना पड़ा। और आज हम उस लेवल पर पहुँचे जब ग्लोबल मार्केट के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, ग्लोबल एफिशिएंसी के अंदर हमारी जगह हो। तो मैं ये मानता हूँ वो जो एजुकेशन पॉइंट था वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है और उनसे बहुत सीखने को मिला। कोई ऐसा लाइफ मंत्रा जो आपको रोज आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है? क्योंकि इतना बड़ा अभी भी सेटबैक लगा फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। सेटबैक नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया अमेरिका, तो मेरे एक प्रोफेसर होते थे, उनने एक चीज़ कही कि लाइफ के अंदर, कोई मैल्कम ग्लैडवेल की बुक का एक पार्ट था कि चाइनीज़ के अंदर सिंबल्स जो हैं दे रिप्रेजेंट वर्ड्स, और उनके कई सौ सिंबल से उनकी भाषा बनती है। तो उसके अंदर क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी आर सेम सिंबल। तो आज ये कहना इट इज़ क्राइसिस फॉर मी, नो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, हाउ वेल आई टेक इट फॉरवर्ड। मेरा जो टारगेट है कि प्रदेश के अंदर 46 विधायक पार्टी के हम जिताएं, उसको हम अचीव करेंगे। और मैं अगर रोता रह जाऊंगा तो क्या अचीवमेंट कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। हमें तो मेहनत करनी है और ये अपॉर्चुनिटी बनाना है। शायद बीजेपी से अलग होना एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारी पार्टी के एक की बजाय 2, 3 सांसद, 4 सांसद हम जिता के पार्लियामेंट में ले जाएं। हमारी पार्टी विधानसभा के अंदर 90 पर लड़ेगी तो वोट शेयर जो 15% था वो 30, 35, 40% बना दे। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है। राहुल गांधी को देख करके 2 ऐसे वर्ड्स जो आपके दिमाग में सबसे पहले आते हो? आई थिंक ही हैज़ टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटिक्स, और वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी इलेक्शन छोड़कर और यात्रा में निकलना इस क्रिटिकल टाइम में, मुझे लगता है कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका वो देगी। अपने अलावा किसी ऐसे युवा नेता का नाम जो आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस देश की पॉलिटिक्स में ऐड कर सकता है? आप दुष्यंत चौटाला का नाम अगर युवा की बात करूँ तो आई टॉक पीपल बिलो 40, और बिलो 40 तो मैं और तेजस्वी हैं, और तो कोई है नहीं जो आज शायद उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे हैं। अखिलेश जी हैं, और मैं ये मानता हूँ कि वाईएसआर सीपी जो है जगन रेड्डी, उन्हें बड़ा अच्छा करके दिखाया है। अभी रेवंत रेड्डी को ये टाइम मिला है, वो कितना कर पाएंगे, यंग है, वो देखने की बात है। तो लेट्स सी जेन नेक्स्ट में कौन कौन आएगा। मगर जेन नेक्स्ट में बहुत कम लोग रहे हैं जिनने संघर्ष को अपना रास्ता चुना है। एक और बात, रीजनल पार्टीज को लेके बात की जाती है, आपको रीजनल पार्टीज का भविष्य कैसा दिखता है? क्योंकि तमिलनाडु की बात करें, आंध्र की बात करें, तेलंगाना की बात करें, हर जगह रीजनल पार्टी का वर्चस्व है। नॉर्थ में आपके यहाँ भी, हरियाणा में भी INLD थी, जेजेपी आपने खुद बनाई, यहाँ पे कांग्रेस और INLD ही थी जो चुनाव जीतती थी। लेकिन 20 सालों में समीकरण बहुत बदल गए। समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, मगर एक चीज़ हमेशा रहेगी, चौधरी देवीलाल जी के जीवन के ऊपर एक किताब लिखी हुई है, और उस किताब को जब पढ़ते हैं तो एक लाइन आती है कि रीजनल पार्टीज आर ओरिजिनल पार्टीज। वो इसीलिए है क्योंकि वो मानते थे कि एक रीजन की वॉइस, एक रीजन की समस्या को कोई पार्लियामेंट तक पहुंचा सकता है तो रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टीज़ ने तो बहुत मौके दिए हैं, मगर स्टेट स्पेसिफिक मांगे, बातें कभी भी नहीं पहुंच पाई। तो आज के दिन भी ये कहना रीजनल पार्टीज डिप्लीट हो रही है, ये बहुत अर्ली होगा। ये 20 साल का फेज़ आता है जिसमें एक बार नेशनल पार्टीज़ को वो चेहरा मिलता है, वो ताकत मिलती है, और फिर रीजनल पार्टीज़ पे लोग विश्वास करते हैं। हाउ डू यू सी पॉलिटिक्स एज अ फुल टाइम करियर, 24/7 और अ हॉबी? क्योंकि कुछ तो लीडर्स हैं जो उसको हॉबी की तरह ट्रीट करते हैं, उनका साइड बिजनेस भी होता है कुछ। देखिए, फॉर मी पॉलिटिक्स इज 365 days, 24 hours, all 60 minutes that we have to be in field। आधी रात को भी कार्यकर्ता का फ़ोन आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए,
जब गवर्नेंस में थे, कोविड जैसी सिचुएशन में भी रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमने काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना कि इट इज़ अ साइड बिजनेस, हाँ जरूर हो सकता है कोई उद्योगपति टर्न पॉलिटिशियन है, उसके लिए तो जनता की समस्याएं इंपॉर्टेंट ना हो, अपना व्यापार इंपॉर्टेंट हो, पर हमारे लिए तो जनता की समस्या ही परिवार की समस्याओं का निवारण है। एक आखिरी सवाल, आगे के 10 साल आप अपोजिशन को कैसे देखते हैं? अपोजिशन डेड हो जाएगा या फिर कुछ और नई पार्टियां ऐड ऑन होंगी? अभी तो 10 साल छोड़िए, आप 60 दिन उठाइए ना। अगले 60 दिन को हम कैसे देखेंगे वो निर्भर करेगा कि अगले 5 साल कैसे जाएंगे। ये 400 पार की बातें तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुई थी, मगर क्या वो अचीव कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। तो आज भी ये देखना कि क्या ये अचीव होगा और क्या ऑपोजिशन इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा कि 10 साल एक ही ऑपोजिशन रहेगा, नहीं। इलेक्ट्रॉल मन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉल वोट देंगे और इलेक्ट्रॉल के वोट से ही देश का भविष्य अगले 5 साल के लिए तय होगा। तो ये हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने अपनी जीवन के बारे में कुछ खट्टी कुछ मीठी और बहुत सारी चीज़ें साझा की, हमसे बात की और ये बताया कि कैसे राजनीति के अलावा बतौर व्यक्ति दुष्यंत चौटाला किस तरीके के हैं। हर्षद सुनवानी, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण के साथ फॉर रिपब्लिक टीवी।